प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को जय मसीह की। हमारे थोड़े समय के मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय 38 और 39 पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 38 एंड 39। पिछले कई दिनों से हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश से विचार कर रहे हैं। हमने देखा 20वां पद से लेकर यीशु मसीह ने अपने पीछे हो लेने वालों से कहते हैं कि तुम्हारा धार्मिकता साधारण धार्मिक लोग जैसे फरीसी और शास्त्री उनके धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए। उदाहरण के रूप में नीचे के पदों में यीशु मसीह बता रहा है, हृदय के गहराई से पवित्रताई और सच्चाई जरूरी है। और उसने कहा कि हर प्रकार के पाप को गंभीरता से लेना है। केवल कर्म नहीं, मन का विचार में भी पाप नहीं होना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि आपके शब्दों में ईमानदारी और सच्चाई चाहिए। यदि हाँ बोल दिया तो हाँ होना चाहिए, ना बोल दिया तो ना होना चाहिए। अब यीशु मसीह यहाँ मत्ती 5 का 38 और 39 पद में पढ़ते हैं, बताते हैं, तुमने सुना है कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। दूसरे शब्दों में बिल्कुल बदला लेना नहीं चाहिए। आपको आपके खिलाफ जो भी प्रकार का बुराई, परेशानी, अनादर लोग देते हैं, शांति से सामना करना है, सह लेना है। ये सही बात है कि पुराने नियम में जैसा यीशु मसीह कहते हैं, ये नियम जरूर दिया गया है जो हम निर्गमन के पुस्तक 21 में पढ़ते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 24 और व्यवस्था विवरण 19 में पढ़ते हैं। वहां लिखा है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। मतलब वहां प्रभु परमेश्वर ने समाज को इस बात का सीमित किया, कोई भी गुनाह करेगा उसके खिलाफ जो दंड है उस किया हुआ गुने से बढ़कर का दंड नहीं होना चाहिए। वो भी कोई व्यक्तिगत रूप से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अदालत में करना है। लेकिन हम पढ़ते हैं, समझते हैं, यीशु मसीह के समय पर यहूदी लोग व्यक्तिगत तौर से बदला लेना शुरू किया, इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। यीशु मसीह का उपदेश है, मेरे पीछे हो लेने वाले हर प्रकार का निंदा, अपमान, बुराई सहना है। अभी अब गलत नहीं समझना। 29 पद में जब यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रकार की बुराई के सामने आंखें बंद करो, ऐसा नहीं। यीशु मसीह अपने 3.5 साल की सेवाकाई के बीच में मनुष्यों का बुराई और पाप के खिलाफ बात किया। तो पाप और बुराई के सामने चुप रहने की बात नहीं है। यहाँ का विचार ये है या आइडिया ये है, यदि कोई भी आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार का बुराई किया, कोई बुरे लोग बुराई किया, आप बदला नहीं लेना। इसके लिए बाद में कहते हैं, मान लो कोई थप्पड़ मारा दाहिने गाल पर, आप क्या करना चाहिए? दूसरा भी फेर देना चाहिए। थप्पड़ मारना उन दिनों में खास तौर से अपमान को दर्शाते हैं। किसी के गले पर
थप्पड़ मारना उनका निंदा करने का, उनका अपमान करने को दर्शाते हैं। लेकिन विश्वासी उसका बदला नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि आवश्यकता है तो दूसरा गला भी दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें और मारो, इसका मतलब ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि नम्रता के साथ, बहुत ही सहनशीलता के साथ सह लेना है। क्या ये संभव है? जरूर मनुष्यों को ये हो नहीं सकता है। साधारण इंसान आज हम जानते हैं, खास तौर से मनुष्य पहले से ज्यादा अपना हक और अपना जो अधिकार को पाने के लिए कोशिश करते हैं, आवाज उठाते हैं। लेकिन इसके बीच में यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले हर प्रकार का निंदा और अपमान और कष्ट को शांति से, नम्रता से सह लेते हैं। ये कैसा संभव है? ये केवल उनको संभव है जिनके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जीवन को सीखेगा तो यीशु मसीह ही इसके लिए सबसे बड़ा नमूना है, एग्जाम्पल है। पत्रस अपनी पत्रिका में प्रभु यीशु मसीह सहा हुआ संकट के बारे में इस प्रकार लिखता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 21 से लेके 23 पदों में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। कहते हैं 22, उसने ना तो कोई पाप, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करते हैं। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए नमूना है। वो कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह में कोई छल की बात नहीं था, तो भी चुपचाप हमारे पापों को हमारे बदले हमारे स्थान में खड़े होकर सारा निंदा सह लिया। वो गाली सुनकर चुप रहा, बदला नहीं दिया, धमकियां नहीं दिया। ये जो मसीह यीशु का स्वभाव, जो दुश्मन को लिए प्रार्थना करते हैं, ये उनके अंदर होगा जिनके अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं। जिसका नया जन्म हुआ, जिसके हृदय में यीशु मसीह वास करते हैं, उनसे ही यह संभव है हर प्रकार का निंदा, अपमान और कष्ट को सहने के लिए। प्रेरित पौलुस रोमियों की पत्री में इसी प्रकार की बातें कहते हैं। रोमी 12 उसका 17वां पद का शुरुआत में, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। 19वां पद में, प्रियों अपना बदला कभी ना लेना, परंतु परमेश्वर के कोप को जगा दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। 21, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। प्यारों, प्रभु हमें सहायता करें। ये मसीह विश्वासियों का, उद्धार पाए हुए मसीह लोगों का सौभाग्य है। जब सारे संसार में हमारे चारों तरफ आपस में इतनी दुश्मनी, इतना घृणा, इतना झगड़ा हो, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, इतना घृणा समाज में फैलाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले नम्रता और शांति के साथ, समाधान के साथ ऐसा एक व्यवहार हम दिखाएं, नम्रता का, शांति का, प्रेम का, कि कभी भी बदला नहीं देता। समाधान और नम्रता के साथ हर प्रकार का बुराई को सह लेते हैं, तैयार हो जाते हैं और भी संकट सहने को। नीचे के पदों में यीशु मसीह बताता है, यदि किसी को आपका कुर्ता चाहिए तो कोट भी दे दो। यदि कोई आपको बोलता है 1 किलोमीटर चलना तो 2 किलोमीटर चलना। ये है मसीह, सच्चा मसीही जीवन। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। आने वाले दिनों में हम इस प्रकार का जीवन शैली को अपनाएं। ये केवल उनसे हो सकता है जब यीशु मसीह सचमुच में जीवन में हमारे द्वारा जीवन बिताएंगे। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।